नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर तरफ लोगों की राय है, आलोचनाएं हैं, तुलना है और शोर शराबा है। हर कोई आपको ये बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे जीना चाहिए और आप कैसे सफल हो सकते हैं। और इस तरह धीरे धीरे आप अपनी ही आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन जब आप फैसला करें कि अब आप दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए जिएंगे। यही संदेश हमें फोकस ऑन यू अनटिल यू विन किताब देती है, जिसके बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूंगी। यह किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता दूसरों को प्रभावित करने से नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने से शुरू होती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर मेरे साथ। पहला अध्याय। इस किताब का पहला अध्याय हमें दुनिया का शोर और अपनी आवाज़ के बारे में बताती है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई आपका ध्यान चाहता है, आपका अटेंशन पाना चाहता है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, पड़ोसी, समाचार और ऐसे अनगिनत राय। हर तरफ शोर ही शोर है। समस्या यह नहीं कि लोग बोल रहे हैं, बल्कि समस्या तो यह है कि हम उनकी हर बात को सच मानकर सुन लेते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तब आप खुद को खोने लगते हैं। सफल लोग दुनिया के शोर से भागते नहीं हैं, वे उसे अनदेखा करना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी मंजिल उनकी जिम्मेदारी है। आपको भी यही करना है। अपनी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से अधिक महत्व देना होगा। इस किताब का दूसरा अध्याय हमें ये सिखाती है कि खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम स्वार्थी होंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। यदि आपका मन, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा तो आप किसी और की मदद भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हवाई जहाज़ में भी पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहा जाता है। क्यों? क्या ये जानते हैं आप? क्योंकि यदि आप सुरक्षित हैं तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने सपनों को समय देना स्वार्थ नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना स्वार्थ नहीं होता है। खुद को बेहतर बनाना भी स्वार्थ नहीं होता है। यह तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है। इस किताब का तीसरा अध्याय हमें तुलना के जाल से बचने के लिए कहती है, क्योंकि आज लोग अपनी खुशी को खोते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं से ज़्यादा दूसरों के तुलना में ही जी रहे हैं। किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बड़ी कार है, तो किसी के पास बड़ा बंगलो है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आप नहीं जानते कि उनकी यात्रा कैसी रही होगी। आप तो केवल उनकी सफलता देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। इस सफलता के पीछे के उनके संघर्ष को आप नहीं जान पाते हैं। याद रखिए, पेड़ और फूल एक ही समय पर नहीं खिलते। हर व्यक्ति का समय अलग अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। कल के अपने संस्करण से तुलना कीजिए। अगर आप पहले से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। इस किताब का चौथा अध्याय ऊर्जा की रक्षा करना सिखाता है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ पैसा नहीं है, आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। क्योंकि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं है, और इस तरह हर व्यक्ति को समझाना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया आपकी मौन भी होती है। अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाइए जो आपके भविष्य को और आपको बेहतर बनाती है। इस किताब का पांचवा अध्याय हमें ये बताती है कि अनुशासन सफलता की ही असली चाबी है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेरणा का इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रेरणा हमेशा नहीं रहती।
बल्कि इससे आप कुछ दिन उत्साहित रह सकते हैं, हमेशा नहीं। यहीं अनुशासन काम आता है। अनुशासन का मतलब है मन करे तभी भी काम करो, ना मन करे तब भी काम करो। सफल लोग हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी सफलता बन जाते हैं। इस किताब का 6ठा अध्याय हमें चुपचाप मेहनत करने के लिए कहती है, क्योंकि आज लोग सफलता से पहले घोषणा करते हैं। वे अपने सपनों के बारे में दूसरों से बात करते हैं, अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन काम कम करते हैं। यह किताब सिखाती है कि आप अपनी मेहनत को बोलने दीजिए। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो लोग खुद देख लेंगे। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, शोर नहीं, परिणाम पैदा कीजिए। इस किताब का 7वां अध्याय हमें ये बताती है कि असफलता आपका दुश्मन कभी नहीं होती, क्योंकि हर महान व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं। इसलिए असफलता यह नहीं बताती कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि असफलता यह बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, उठता है, उठता है और गिरता है, लेकिन वह गिरने को असफलता नहीं मानता। अगर वह गिरने को असफलता मान ले तो वह कभी नहीं चल पाता। इसलिए वह गिरकर फिर उठ खड़ा होता है और अंत में चलना सीख जाता है। तो जीवन भी ऐसा ही है, गिरना सामान्य है, रुक जाना खतरनाक है। इस किताब का 8वां अध्याय हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास कैसे आता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं बनता, क्योंकि आत्मविश्वास काम करने से बनता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास खुद पैदा होता है। हर छोटी जीत आपको मजबूत बनाती है। इसलिए पूरे होने का इंतज़ार मत कीजिए, जहाँ है वहीं से शुरुआत कीजिए, सीखिए, गलतियाँ कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इस किताब का 9वां अध्याय हमें ये सिखाती है कि अपना पहचान खुद बनाइए। दुनिया आपको कई नाम देगी, कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, कुछ लोग आपको कम समझेंगे, लेकिन आपकी पहचान दूसरों की राय से तय नहीं होती है, क्योंकि आपकी पहचान तो आपके अपने काम से होती है। इसलिए दूसरों की सोच में नहीं, अपने विकास में समय लगाइए। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती है। इस किताब का 10वां अध्याय हमें ये सिखाती है कि किसी भी जीत से पहले खुद को जीतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, आपके खुद के अंदर से होती है, जिसमें शामिल होता है अपने आलस्य से लड़ना, अपने डर से लड़ना, अपने संदेह से लड़ना, अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना। जब आप अपने अंदर की बाधाओं को जीत लेते हैं, तब बाहरी सफलता केवल समय की बात रह जाती है। दोस्तों, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता का रहस्य दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में है। दोस्तों, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें ये याद दिलाती है कि सफलता का रहस्य दूसरों को हराने में नहीं होता है, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में है। क्योंकि जब आप तुलना छोड़ देंगे, जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, जब आप अनुशासन को अपनाएंगे, जब आप चुपचाप मेहनत करेंगे और जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तब जीत आपके लिए एक संभावना नहीं रह जाती है, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नोटिस करेगी जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे। इसलिए तब तक खुद पर काम करते रहिए जब तक आपकी सफलता दुनिया को जवाब ना दे दे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ।